केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम बजट पेश किया है और इस बजट को मध्य प्रदेश के मोहन कैबिनेट ने ऐतिहासिक बताया है। आप भी सुनिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उनके मंत्रियों ने बजट को लेकर क्या कहा। सर्वहितैषी सर्वस्पर्शी कामों के आधार पर सभी विभागों पर पर्याप्त ध्यान देते हुए खास करके गरीब, महिला, युवा, किसान पर केंद्रित प्रधानमंत्री ने इस बजट को जो ध्यान केंद्रित किया, जिसके कारण से लगभग 25 करोड़ हमारी आबादी गरीब रेखा से बाहर आई है। ये बहुत बड़ा एक तरह से उपलब्धि है और आने वाले समय में ये जो नया टेन्योर आएगा, इसमें तीसरी अर्थव्यवस्था का जो उनका संकल्प है, उसका पूरा बेस दिखाई दे रहा है। सर्वस्पर्शी बजट है, सभी वर्गों को इसमें छुआ है और 2047 तक जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि विश्व में विकसित भारत, हमारा भारत विकास की श्रेणी में नंबर 1 पर आए और विश्व गुरु के स्थान पर बैठे, वो सपने को साकार करने वाला यह अंतरिम केंद्रीय बजट है। ये बजट में आप देखेंगे कि 2047 जब शताब्दी पूरी होगी हमारी स्वतंत्रता की, उस वक्त का ध्यान रखते हुए बजट बना है। गरीब कल्याण की हमारी योजनाएं हैं, उनने सुखद परिणाम दिया है और इसलिए 2 करोड़ प्रधानमंत्री आवास और मिलेंगे और 3 करोड़ लखपति दीदियां बनेंगी। ये घोषणा अभिनंदनीय है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने अंतरिम बजट पर ट्वीट करते हुए तंज कसा। उन्होंने कहा कि बजट से आम जनता को कुछ नहीं मिला है, ना टैक्स और ना रोजगार में राहत मिली है। किसानों के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। मोहन यादव ने कहा कि युवा, महिला, किसान और बेरोजगारों के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पूर्व सीएम कमलनाथ ने बजट पर तंज कसा। वहीं कांग्रेस ने केंद्र के अंतरिम बजट को निराशाजनक बताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बजट में ना महिलाओं के लिए कुछ है, ना बेरोजगारों के लिए और ना ही किसानों के लिए कोई प्रावधान है। लिहाजा ये बजट पूरी तरह से फ्लॉप है। पहले का बजट है तो कुछ राहत मिले, लेकिन निराशा हुई कि इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं मिली है। ये चर्चा थी कि किसान सम्मान निधि बढ़ाई जाएगी, वो बढ़ाई नहीं गई है। महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है। तो इनका तो यही है कि तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान छूट जाना, ये खुशी से मरना जाते जो एतबार होता। तो इन पर कोई एतबार नहीं कर रहा है। एक झूठ का बजट है जिसमें कोई ना दिशा है, ना कोई जिसकी दशा होने वाली। बजट को लेकर बहुत उम्मीद थी कि जनोपयोगी बजट होगा। इसमें मध्यम वर्गीय का ध्यान रखा जाएगा, इसमें युवाओं का ध्यान रखा जाएगा जो पेट्रोल डीजल की वजह से परेशान है। राहत देने की दिशा में काम होगा। गृहिणी को घर चलाना मुश्किल हो रहा है, उसको लेकर के कहीं कोई विचार नहीं किया गया है। बहुत उम्मीदें थी इस बजट को लेकर के। ये बजट जनोपयोगी बजट नहीं है, इसने निराश किया है। हम इनके 9 बजट देख चुके हैं, लगभग ये 10वां बजट है। तो मैं समझता हूँ जैसा जनता उम्मीद करती है, देश उम्मीद करता है कि बजट हमारे पक्ष में आने वाला होगा, पर 9 बजट नहीं है। उसी तरह से ये 10वां बजट भी उसी तरह का है।